बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। नाज़रीन कराम, ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसे रोकिएगा ना, शेयर कीजिएगा और पूरी वीडियो सुनिएगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि उस शख्स से ज़्यादा कौन झूठा है जो बग़ैर तस्दीक के एक ख़बर आगे तक पहुंचा देता है। ये झूठ आजकल इतना आम है कि इसके असरात से कोई ख़ासो आम वो महफूज नहीं जब तक कि अल्लाह की वो पनाह में नहीं आता और अल्लाह के रास्ते पर नहीं चलता। माज़रत के साथ सबसे पहले तो मेन स्ट्रीम मीडिया था, जहाँ झूठा प्रोपेगेंडा, झूठ वो बोला जाता था, यहाँ तक कि लोगों ने उस पर यकीन करना ही छोड़ दिया। लोग इन्हिसार करना शुरू हुए सोशल मीडिया पे। लेकिन सोशल मीडिया उससे ज़्यादा ख़तरनाक हो गया। उसकी वजह यह है कि मेन स्ट्रीम मीडिया पे, चैनल्स पे, टीवी चैनल्स पे वो चंद लोग झूठ बोल रहे होते थे। सोशल मीडिया पे बेशुमार लोग आज़ाद हैं झूठ बोलने के लिए। और होता क्या है कि एक झूठी खबर, झूठी बात वो पूरी प्लानिंग के तहत वो लॉन्च की जाती है, और उसके बाद जो कमज़ोर ज़हन है, जिनकी अक्सरियत है, वो उस ख़बर के पीछे या उस बात के पीछे लग जाते हैं और वो बिल्कुल भी ये तस्दीक करने की कोशिश नहीं करते कि ये बात हकीकत है या नहीं है और इसका फ़ायदा कौन उठा रहे हैं। वो लोग जो दुश्मन हैं हमारे दीन के, हमारे अल्लाह के, हमारे रसूल के, हमारे वतन के और हमारे, यानी हम मुसलमानों के, हम पाकिस्तानियों के, वो दुश्मन हैं। और हम हमेशा ये बात करते हैं, बात ये की गई, की जाती है, की जाती रहेगी और अब भी हो रही है कि जी हमें लड़वाना चाहते हैं हमारे दुश्मन। और कौन? ख़ास तौर पे लफ्ज़ बोला जाता है यहूद व नसारा। यहूद व नसारा के अंदर भी मैं ये तखसीस कर लूँगा कि सेहोनी और सलीबी कि वो ज़ायनिस्ट्स जो हैं, चाहे वो सलीबी हैं क्रिश्चियंस के अंदर हैं, चाहे वो यहूद के अंदर हैं, जो खुले दुश्मन हैं अल्लाह के रसूल के और अल्लाह के रसूलों के और मुसलमानों के और इंसानों के। उनका माबूद यहाँ तक कि खालिस शैतान है, वो शैतान की परस्तिश करने वाले हैं। वो लड़वाने की कोशिश करते हैं, वो डिवाइड करने की कोशिश करते हैं और हम भी बात करते रहते हैं। ये बात होती है कि जी डिवाइड एंड रूल। अंग्रेज़ आया जी, अंग्रेज़ ने डिवाइड एंड रूल के ज़रिए हमें तकसीम रखा और हम पे हुकूमत की, यानी कि तकसीम करो और हुकूमत करो। ये हम बात करते हैं, इसके बावजूद हम आलाकार बन जाते हैं, हम उनके हाथों में खेलना शुरू कर देते हैं। अब आप देखिए कि एक नाम, मिसाल के तौर पे मोहम्मद अबू बकर, मोहम्मद उमर, मोहम्मद अली, इस तरह का नाम है, बिल्कुल इस्लामी नाम है। और वो बात क्या करता है, कभी कहीं से बात होती है सुन्नी के ख़िलाफ़, कहीं से बात होती है शिया के ख़िलाफ़, कहीं से बात होती है वो पंजाबी के ख़िलाफ़, कहीं से बात होती है वो पठान के ख़िलाफ़, कभी सिंधी के ख़िलाफ़, कभी बलोची के ख़िलाफ़। देखिए कोई भी थोड़ा सा जो जी शऊर है, थोड़ी सी भी जिसके अंदर इंसानियत है, वो कभी भी नस्ली बुनियाद पर, मजहबी बुनियाद पर, मसल की बुनियाद पर वो कभी भी इतनी नफ़रत नहीं करता जो नफ़रत इन पोस्ट्स के अंदर, इन बातों के अंदर पाई जाती है। और वो क्या है जी कि उस पर कमेंट्स आना शुरू हो जाते हैं। आप पहले ये देख लेना यार कि ये इस तरह की जो जहरीली बात है वो कोई इंसान का बच्चा वो कर सकता है, जिसके अंदर थोड़ी सी भी इंसानियत वो कर सकता है, वो नहीं कर सकता। लेकिन हम क्या है कि बात अगर हुई कि ओए पठानो तुम्हारी ऐसी की तैसी, वो नीचे अच्छे भले जो बाशऊर लोग हैं वो उस पर कमेंट्स करना शुरू कर देते हैं। कोई पठान के हक़ में कर रहा है, कोई पंजाबी के हक़ में कर रहा है। और ऐसे ही फिर सुन्नी शिया की जो डिवाइड है, बड़ी मुश्किल से जो है लोग इस तरफ आए कि जी आहिस्ता आहिस्ता शऊर बेदार हो रहा है नौजवानों के अंदर कि वो सुन्नी शिया की तकसीम उससे वो बालातर हो रहे हैं। वो पंजाबी, पश्तून, सिंधी, उर्दू स्पीकिंग उसकी तकसीम से वो बालातर हो रहे हैं। तो वो बालातर होने दें, और ख़ास तौर पे नौजवान जो हैं वो इन चीज़ों से बचें कि हम एक अल्लाह को मानने वाले हैं,
ایک رسول کو ماننے والے ہیں، ایک قرآن کو ماننے والے ہیں۔ باقی دیکھیں کہ اختلافات وہ ہوتے ہیں، اور اختلاف رائے تو اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ آپ سوچتے سمجھتے ہیں۔ اس بات کو نفرت کی بنیاد نہ بنائیں، نہ بننے دیں۔ دیکھیے کہ ہمیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک تعلیم دی کہ جب آپ ایک صف بناتے ہیں نماز کی تو جڑ کے کھڑے ہوں کہ درمیان میں شیطان نہ ہو۔ تو آج کل ہم موقع کیوں دیتے ہیں شیطانوں کا کہ وہ آ کے گھسیں ہماری صفوں کے اندر؟ ایک چھوٹی سی مثال جو بار بار کوٹ کی جاتی ہے، اور میں بھی یہی کوٹ کروں گا، کہ اسامہ بن لادن وہ سنی تھے، اہل حدیث تھے، انہیں شہید کس نے کیا؟ انہی نے، صہیونیوں، صلیبیوں نے۔ صدام حسین، صدام کون تھے؟ سنی تھے، شہید کس نے کیا؟ صہیونیوں نے، صلیبیوں نے۔ آیت اللہ خامنائی رحمۃ اللہ علیہ، شہید کرنے والے کون ہیں؟ وہی صہیونی، صلیبی۔ وہ تو کسی قسم کی کوئی تقسیم نہیں رکھ رہے ہمیں مارنے میں۔ ہم 100 سال پہلے کی تاریخ، بلکہ اس سے پہلے چلے جائیں، صلاح الدین ایوبی سے شروع کریں اگر، تو صلاح الدین ایوبی کے خلاف کون تھے؟ اتحادی آتے تھے، الائیڈ فورسز آتی تھیں ان کے ساتھ لڑنے کے لیے۔ آگے چلیے، سلطنت عثمانیہ کو توڑنے والے کون تھے؟ الائیڈ فورسز، اتحادی فوجیں۔ عراق پہ کس نے حملہ کیا؟ الائیڈ فورسز، اتحادی فوجیں۔ افغانستان پہ کس نے حملہ کیا؟ الائیڈ فورسز، اتحادی فوجیں۔ وہاں تو اتحاد ہی اتحاد ہے۔ اتحاد کس کے لیے ہے؟ مسلمان کے خلاف ہے۔ وہاں حماس سنی ہے، حزب اللہ شیعہ ہے، دشمن کون ہے؟ ایک ہی ہے۔ وہ بالکل بھی تخصیص نہیں کرتا مارنے میں، اور وہ مارتا ہے، لیکن ہم آپس میں فرقہ فرقہ، تفرقہ تفرقہ۔ حالانکہ اللہ نے تو فرمایا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ اللہ کا قانون، یعنی کہ اللہ کا قرآن، اللہ کا رسول، وہ ہوتے ہیں، انہیں مضبوطی سے ان کے راستے کو تھام لو، اور فرقہ فرقہ نہ ہو، تفرقے میں نہ پڑو۔ لیکن ہم اللہ کے فرمان کو پس پشت کیوں ڈال رہے ہیں؟ ہم اتنے ہی للے اور اتنے ہی بیوقوف بن جاتے ہیں۔ خدا را اپنے آپ کو تقسیم نہ کریں مسلک کی بنیاد پر، قومیت کی بنیاد پر، علاقے کی بنیاد پر، نسل کی بنیاد پر، رنگ کی بنیاد پر۔ ہمارے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں آخری اپنے خطبے میں، حج کے خطبے میں ہمیں تعلیم کر گئے کہ کسی کو کسی پہ برتری حاصل نہیں، یعنی کہ اجمی کو عربی پر، عربی کو اجمی پر، اور نہ ہی گورے کو یا سرخ کو کالے پر کوئی برتری نہیں ہے۔ اس لیے ایک ہو جائیں، ایک ہو کے رہیں۔ جزاکم اللہ خیر۔